नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजभवन में होलोंगी एयरपोर्ट पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए चयनित इंडियन रिजर्व बटालियंस के अधिकारियों और जवानों के साथ की चर्चा। कहा, एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके सामानों की ईमानदारी से जांच करने के साथ ही सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से करे पालन। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अरुणाचल ई प्रगति की बैठक। कुमचाई खुशीजान ऑयल पाइपलाइन, राज्य में खनिज पदार्थों की माइनिंग और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से संबंधित लाइसेंस, ईटानगर नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, करसांग PML और डिविजनल कमिश्नर वेस्ट के कार्यालय निर्माण कार्य की प्रगति की गई समीक्षा। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 21वीं सदी में जनजातीय संस्कृति के अध्ययन की संभावनाओं और चुनौतियों पर इंटरनेशनल सेमिनार शुरू। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, तेजपुर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ईटानगर सहित देश विदेश के कई स्कॉलर्स ले रहे हैं हिस्सा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में राजधानी ईटानगर के लिए होलोंगी एयरपोर्ट पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए चयनित इंडियन रिजर्व बटालियंस के अधिकारियों और जवानों के साथ चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि होलोंगी एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी वर्तमान में राज्य पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने IRBN के सुरक्षा अधिकारियों और जवानों से राज्य के लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए एयरपोर्ट पर यात्रियों और उनके सामानों की ईमानदारी से जाँच करने के साथ ही सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा। राज्यपाल होलोंगी एयरपोर्ट की परियोजना की लगातार निगरानी कर रहे हैं और इस एयरपोर्ट से सेवाओं को आगामी 15 अगस्त से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो नया एयरपोर्ट बनने पर वहां पर बाकी एयरपोर्ट में दो तरीके का ड्यूटी होता है। एक स्टेट का पुलिस करता है, दूसरा CISF वाला करता है। तो यह जो जिम्मेवारी हमारा स्टेट पुलिस को दिया गया है, तो इसमें यह देखना है कि जो लोग पैसेंजर जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तमाम अलग अलग ड्यूटी है, तो उसमें सर्चिंग, फ्रिस्किंग, वो अटैची को देखना, आदमी को देखना, तो वो ये एक बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। इसलिए ये जिम्मेवारी का काम है। तो जिम्मेवारी का काम करने कैसे आदमी अच्छा काम करता है? जिम्मेवारी का ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और उससे भी ज्यादा जो अपना दिमाग को इस्तेमाल कर। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सिलेक्ट हुआ है, आप लोग वॉलंटियर है, आप लोग ट्रेनिंग के लिए जाएगा। लेकिन जहां भी जाते एक चीज ध्यान में रख के काम करना कि आप हमारा नुमाइंदा है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, आप हमारे स्टेट का, वो आप उस वक्त वहां पर ऑन द स्पॉट आप ही उसका, हमारा स्टेट का जो मॉडल है वो है मॉडल। तो आप अच्छा काम करेगा तो नाम अच्छा होगा, स्टेट का काम अच्छा होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में शुक्रवार को अरुणाचल ई प्रगति की बैठक में राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन और सोशल ऑडिट, कुमचाई खुशीजान ऑयल पाइपलाइन, राज्य में खनिज पदार्थों की माइनिंग और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन से संबंधित लाइसेंस, ईटानगर नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, खरसांग PML के 30 और निंगरू PML के 13 ड्रिलिंग लोकेशन में FC को नियमित करने और डिविजनल कमिश्नर वेस्ट के कार्यालय निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं, प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वामित्व भारत नेट, किसान क्रेडिट कार्ड, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सहित विभिन्न विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को तवांग में पार्किंग की सुविधा से युक्त मेगा फेस्टिवल मल्टीपर्पज ग्राउंड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस ग्राउंड में प्रदर्शनी स्टॉल और दर्शक दीर्घा का निरीक्षण किया। इस ग्राउंड में आज राज्य का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी का फाइनल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने फाइनल राउंड में पहुंचने वाले सभी 5 प्रतियोगियों और आयोजक दल के सदस्यों से मुलाकात की। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 21वीं सदी में जनजातीय संस्कृति के अध्ययन की संभावनाओं और चुनौतियों पर आज से इंटरनेशनल सेमिनार शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय सेमिनार में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, तेजपुर यूनिवर्सिटी, JN कॉलेज पासीघाट, राजीव गांधी केंद्र विश्वविद्यालय ईटानगर, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी सहित देश विदेश के कई स्कॉलर्स हिस्सा ले रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हमने जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया है। रिवॉज और जमीन तायंग कॉलेज जो रोइंग का है, गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज, ऐसे दोनों ने हमने ये जॉइंटली सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया है। प्राचीन संस्कृति और उसका अभ्यास, ये दोनों महत्व की चीज़ है एंड उसके लगत जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी एक बहुत महत्व का चीज़ है। परंतु जैसे आधुनिक जीवन पद्धति आने की वजह से जो बदलाव आ रहे हैं और उस बदलाव की वजह से एथनिक कल्चर जो है, ट्रेडिशंस जो है, इसको बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इस चेंजेस होते समय उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं और उसको प्रिजर्व करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ सकता है, इसके ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हमने रखा है। इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी से मोर देन 60 पेपर्स आए हैं। जैसे कि आपके JNC कॉलेज है, जैन गुवाहाटी कॉलेज है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के सभी लोग और एकेडमिशियंस यहाँ आए हैं। रिसर्च स्कॉलर्स भी आए, PhD करने वाले स्टूडेंट्स आए, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स आए हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव यहाँ में हुआ है और मुझे विश्वास है कि इस सेमिनार्स के जो आउटकम होंगे उस आउटकम। ईस्ट कामेंग जिले के सेपा में स्थित ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO प्रमाण पत्र हासिल करने वाला अरुणाचल प्रदेश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता ने बताया कि नवंबर 2018 से कार्यरत सेपा महिला पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामलों को सफलतापूर्वक हल करने का ट्रैक रिकॉर्ड 98% है। इस पुलिस स्टेशन में OC रूम, रिकॉर्ड एंड CCTN रूम, RO ड्रिंकिंग वाटर, बेहतर लॉकअप सुविधा, आगंतुकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, सुझाव बॉक्स, कैंटीन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध है। इंस्पेक्टर सुनीता नाबाम इस पुलिस स्टेशन की प्रभारी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन सेपा के कर्मियों को बधाई देते हुए कहा है कि महिला सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ईटानगर में बाल अधिकारों पर 1 दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में आयोग के विशेषज्ञों, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012, बाल श्रम और बच्चों की तस्करी से सुरक्षा से संबंधित कानूनी विषयों की जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य जुमतुम मिंगा ने लोगों से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें अनुकूल माहौल मुहैया कराने और उनके अधिकारों की रक्षा में सहयोग की अपील की। अवेयरनेस दे रहे हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, उसके बाद चाइल्ड इनकम्प्लीट विथ लॉ, विक्टिम कॉम्पेंसेशन एक्ट और चाइल्ड लेबर एंड द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग एक्ट के बारे में हम लोग उनके बच्चों को ये प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं टेक्निकल सेशन में, जितने भी पुलिस कर्मी यहाँ में आए हुए हैं। हम होपफुली करते हैं कि ये पुलिस ट्रेनिंग जो यहाँ पर आज ट्रेनिंग लेके यहाँ से कुछ सीख के जाए, अपने अपने जब पोस्ट हो अपने स्टेशन में डिफरेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में अरुणाचल के, तब ये पॉक्सो और चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड इनकम्प्लीट विद लॉ के जो केसेस है इन लोगों को टैकल कर सके स्मूथली और लोगों के साथ कोलैबोरेट करके ये जो केसेस आते हैं उन सबको अच्छे से टैकल कर सके और बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए ये लोग अच्छे से काम कर सके, इसलिए हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है।
ओडिशा के भुवनेश्वर में सीनियर कैटेगरी के लिए आयोजित राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। पुरुषों के 67 किलो भार वर्ग में अरुणाचल के मार्कियो तारियो ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है, जबकि महिलाओं के 55 किलो भार वर्ग में बोनी मांगखिया ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक हासिल किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पदक जीतने के लिए मार्कियो तारियो और बोनी मांगखिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी रविवार की सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे से फिर सुना जा सकेगा। अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। ये जलवायु परिवर्तन को रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस दौरान दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अनावश्यक लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होते हैं। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को 180 से अधिक देशों में अर्थ आवर मनाया जाता है। यह आयोजन सामूहिक और व्यक्तिगत रूप में पृथ्वी को कार्बन रहित करने के प्रयास में लोगों को एकजुट करता है। पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को उजागर करते हुए इस वर्ष अर्थ आवर की थीम हमारे भविष्य का निर्माण है। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों से अर्थ आवर में हिस्सा लेकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में योगदान की अपील की है। ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के तहत अरुणाचल विकास एवं शिक्षा संगठन के बैनर तले अरुणाचल बैम्बू सेंटर ईटानगर में कुल 33 युवाओं को बैम्बू क्राफ्ट और मेडिसिनल प्लांट विषय में प्रशिक्षण दिया गया। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में शुक्रवार को राज्य पर्यावरण विभाग के निदेशक डी दोहू रॉबिन, नबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के उप महानिदेशक बी.पी. मिश्रा, CCF राजेश एस सहित कई अधिकारियों ने पाक्के डिक्लेरेशन 2047 के तहत क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्शन के अनुरूप 75 विषयों में कौशल विकास के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वरोजगार के लिए सरकार की सब्सिडी आधारित ऋण के बारे में भी जानकारी दी गई। अरुणाचल स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के तहत राज्य सचिवालय ईटानगर की 4 दीवारी को प्राकृतिक सौंदर्य और विविध संस्कृति के रंगों से सजाया गया है। देखो अरुणाचल हमारा वॉल ऑफ हार्मनी को तैयार करने में अरुणाचल की हिबू तेमो, मारबा कामकु, मातुमारा, अगस्त लिगांग, तोमार तोमसाई नायाम, ओगिन नायाम, जोम्पी अता, कोम्पी रुबा, गुजरात के मुनीर बुखारी, दिल्ली के त्रिवेंद्र कृष्णा, कोलकाता के सायन मुखर्जी और प्रदीप सरकार ने अपनी कला से दीवारों को सजाया है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी भीकाजीराव जीजाबा कठाल पटेल के बारे में। आज हम स्वतंत्रता सेनानी भीकाजीराव जीजाबा खताल पाटिल को भी याद कर रहे हैं। वे दादा या खताल साहिब के नाम से लोकप्रिय थे। उनका जन्म 26 मार्च 1919 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी की। 1930 के दशक में युवावस्था में ही वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में वे वकालत करने लगे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वकील थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दादा अहमदनगर में सक्रिय रहे। दादा 1962 से 1985 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे 16 वर्ष से अधिक समय तक महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री रहे और विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली।
उन्हें बांधों और चीनी मिलों के निर्माण सहित महाराष्ट्र में अनेक विकास परियोजनाओं का श्रेय हासिल है। पाटिल साहिब ने अपने समूचे राजनीतिक जीवन के दौरान सार्वजनिक जीवन में शुचिता का पालन किया। वे इतने सिद्धांतवादी थे कि मंत्री रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों को अपने सरकारी वाहन का कभी इस्तेमाल नहीं करने दिया। 1985 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। पाटिल ने शेष जीवन ध्यान साधना सहित अपनी रुचि के कार्यों में बिताया। बीजे खताल पाटिल ने मराठी में कई पुस्तकें भी लिखी। 16 सितंबर 2019 को उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।